चलिए जानते हैं आज के सोने और चांदी का भाव, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। सोने का भाव। 1 ग्राम सोना 24 कैरेट लगभग 16,182 रुपए के आसपास चल रहा है। 1 तोला सोना लगभग 11.66 ग्राम करीब 1,88,700 रुपए के आसपास पड़ता है। 10 ग्राम सोना लगभग 1,61,820 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर बड़े वजन की बात करें तो 1 किलो सोना लगभग 1,61,82 यानी करीब 1,61,00,000 रुपए के आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल के कारण सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। अब बात करते हैं आज का चांदी का भाव। अगर चांदी की बात करें तो चांदी के दाम भी आज कुछ इस प्रकार चल रहे हैं। 1 ग्राम चांदी लगभग 290 रुपए के आसपास है। 1 तोला चांदी लगभग 11.66 ग्राम करीब 3,380 रुपए के आसपास पड़ती है। 10 ग्राम चांदी लगभग 2,900 रुपए के आसपास बिक रही है। 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2,90,000 रुपए के आसपास चल रहा है। औद्योगिक मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से चांदी की कीमतों में भी समय समय पर बदलाव होता रहता है। अब बात करते हैं सोना कब सस्ता होगा। कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर सोना कब सस्ता होगा और क्या आने वाले समय में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। दरअसल सोने की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की मजबूती, महंगाई दर, ब्याज दर और निवेशकों की मांग। जब दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है या लोग सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं तो सोने की मांग बढ़ जाती है और इसकी कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। अगर मौजूदा बाजार की स्थिति को देखें तो फिलहाल सोना काफी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। पिछले कुछ समय में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। हालांकि बीच बीच में हल्की गिरावट भी आती रहती है, लेकिन बड़ी गिरावट फिलहाल देखने को नहीं मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग थोड़ी कम होती है, डॉलर मजबूत होता है या दुनिया की आर्थिक स्थिति स्थिर होती है तो आने वाले समय में सोने की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये गिरावट बहुत ज्यादा बड़ी होगी, इसकी संभावना कम मानी जा रही है। वहीं कई मार्केट एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि लंबे समय के निवेश के लिए सोना हमेशा एक मजबूत विकल्प माना जाता है। यही कारण है कि जब भी कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, निवेशक फिर से सोना खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतें दोबारा बढ़ने लगती हैं। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, खासकर शादी या निवेश के लिए, तो एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि एक साथ ज्यादा खरीदने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना बेहतर रहता है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम पड़ता है। अब बात करते हैं सोना कब खरीदना सही रहेगा। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोना खरीदने का सही समय कब होता है। विशेषज्ञों के अनुसार सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय वो होता है जब कीमतें थोड़ी स्थिर हों या हाल के दिनों की तुलना में थोड़ी कम हों। अगर बाजार में अचानक गिरावट आती है या दाम थोड़ा नीचे आते हैं तो उसे सोना खरीदने का अच्छा मौका माना जाता है। कई एक्सपर्ट इसे बाय ऑन डिप यानी गिरावट में खरीदने की रणनीति कहते हैं। सोना खरीदने के सही समय के कुछ संकेत। जब कीमतों में हल्की गिरावट आए, अगर सोने के दाम कुछ दिनों या हफ्तों में थोड़ा कम हो जाए तो उस समय खरीदना बेहतर माना जाता है। ऑफ सीजन के महीनों में कई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई अगस्त या अप्रैल जुलाई के बीच सोने की मांग थोड़ी कम होती है, जिससे कीमतें कभी-कभी स्थिर या थोड़ी कम हो सकती हैं। जरूरत के समय खरीदना। अगर शादी या किसी खास मौके के लिए सोना लेना है तो कीमत के इंतजार में ज्यादा देर करना भी सही नहीं होता। जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खरीदना बेहतर माना जाता है। त्योहारों के समय भारत में कई लोग अक्षय तृतीया, धनतेरस और दिवाली जैसे शुभ मौकों पर सोना खरीदना अच्छा मानते हैं। हालांकि कीमतें बाजार तय करता है, त्योहार नहीं। एक जरूरी सलाह, एक साथ ज्यादा सोना खरीदने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम पड़ता है और औसत कीमत भी सही रहती है।